सभी लोगों को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और जो लोग मीटिंग में आ पाए उन सभी को स्वागत करता हूं और जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं आपको मेरे तरफ से स्पेशल थैंक यू स्पेशल धन्यवाद। ठीक है, पिछली बार हम जो बातें हमने सीखा वो खास कर यह था कि प्रभु ने जो कुछ किया है वो सब कुछ उसके ज्ञान के द्वारा किया है। एवरीथिंग इज फाउंडेड, इट इज डिवाइन विजडम, दिव्य ईश्वरी ज्ञान से स्थापित है। ये बात हमने पिछली बार देखा। मतलब प्रभु ने जो कोई भी डिक्री, जो कोई भी डिसीजन, जो कोई भी निर्णय, जो कोई भी प्रभु ने पहले से सोच रखा है वो बहुत ज्ञान के साथ सोच रखा है, ज्ञान के साथ उसको बनाया है। मतलब प्रभु ने जो निर्णय किया उसमें से कोई भी चीज के पीछे हटने का जरूरत प्रभु को नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु का समझ उन चीजों में, ज्ञान उन चीजों में बहुत गहरा रूप से इस्तेमाल किया है। और हमने कुछ वचनों को देखा कि प्रभु किस तरीके से अपना ज्ञान को इस्तेमाल किया। और एक खास शब्द का हमने सीखा, मैनिफोल्ड विजडम। परमेश्वर का ज्ञान केवल एक लेवल नहीं है, एक प्लेन नहीं है, एक स्तर नहीं है, मैनिफोल्ड है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा भी है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं पता नहीं, पहले पहले जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आता था, टीवी या रेडियो जो भी है, रिपेयर कर सकते थे। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं वो रिपेयर नहीं कर पाते। उसका कई कारण है। उसमें से एक कारण यह है, पहले एक बोर्ड आएगा, उस बोर्ड के ऊपर सारे कंपोनेंट्स रखा जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, एक बोर्ड आएगा, उसके ऊपर हम लोग सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे, सब रखेंगे, उसको सील कर देगा, उसके ऊपर दूसरा बोर्ड को चिपका देगा और उस बोर्ड के ऊपर जो भी रखना है रख देंगे, फिर उसको चिपका देंगे। मतलब एक बोर्ड के अंदर 2-3 लेवल होता है। ये जो चिप्स जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप, आपने सुना होगा, आईसी उड़ गया वगैरह, सब सुना होगा आपने, आईसी उड़ गया। वो जो चिप है, मेरे पिता के जमाने में उस चिप के आधा काम भी करने के लिए 3 महल चाहिए था। 3 क्या बोलते हैं, 3 माला। नेवी में पहला कंप्यूटर वगैरह नेवी में होता था, तो नेवी में जब कंप्यूटर होता था बोलते हैं 3 माला का एक कंप्यूटर है। आज जो हम हाथ में लेकर घूम रहे हैं उस कंप्यूटर से भी छोटा कंप्यूटर है वो, मतलब काबिलियत के अनुसार देखा जाएगा। और पूरा बिल्डिंग हिलता है बोलता है। तो कंप्यूटर चालू किया तो पूरा बिल्डिंग हिलेगा। एक टाइम पर इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था, लेकिन काम करने का क्षमता जो आज हमारा मोबाइल का क्षमता है ना, उससे भी बहुत 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 कम क्षमता, लेकिन इतना बड़ा था वो। फिर छोटा होकर 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 लास्ट में जब आईसी चिप का टेक्नोलॉजी आया, तब जाकर सचमुच में ये बातें एकदम छोटा हो गया। और इसलिए आज रिपेयरिंग करना मतलब बिल्कुल आसान नहीं है। फिर भी एक लेवल तक कर सकते हैं, लेकिन लोग करते भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड चेंज करना आसान है और पैसा खर्च करने वाला ग्राहक है वो थोड़ी है। तो बोलेंगे सर बोर्ड चेंज कर दो, और बोर्ड चेंज करने के लिए कोई भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिमाग का जरूरत नहीं है। इसलिए आजकल जो भी रिपेयरिंग चल रहा है, गिराए के ऊपर सारे ठप हो जाता है। मेरे को किसी ने एक वॉच गिफ्ट किया। वो वॉच का दाम 12,000 था। 12,000 का एक स्मार्ट वॉच था। तो हम बहुत खुशी से लेके आए, लेकिन वो खराब हो गया। तो गल्फ में किसी ने मुझे दिया, तो वो वॉच मैं बोला रिपेयर करेंगे। सैमसंग का वॉच था। तो सैमसंग का वॉच रिपेयर करने के लिए दुकान में गए, तो वो बोला इसका स्क्रीन चेंज करने का 7,000, इसका बोर्ड चेंज करने का 2,000, इसका बैटरी चेंज करने का 1,000 रुपया, ऐसा सब बोल बोल कर लास्ट में मुझे बोलता 14,000 हो जाएगा। मैं बोला यार 12,000 का घड़ी के लिए मैं 14,000 खर्च करूं क्या? मतलब आजकल का रिपेयरिंग इस लेवल पे जाता है। मैं सुबेदार भाई को नहीं बोल रहा हूँ सुबेदार भाई भी कुछ इस तरीके का काम शायद करते हैं।
शायद मेरा वॉच मैं आपको दे सकता हूँ, थोड़ा देख लो। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो बनावट, हमें जो परमेश्वर ने बनाया, इसी तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूप में बनाया, लेकिन सेल्फ रिपेयरिंग है। हमारा शरीर इतना टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है कि खुद अपना रिपेयरिंग करेंगे, है ना, खुद अपना ताकत बढ़ाएगा। अभी आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का पावर कम होते जाएगा, गाड़ी का टायर घिसते जाएगा। हमारे शरीर में भी बहुत कुछ घिसता है, लेकिन नया चीज आ जाता है, जैसे कि चमड़ा रोज बदलते हैं हम, मालूम है ये बात आपको? हमारा चमड़ा, आप एक दिन नहीं नहाओगे, अच्छा जगह पर रहो, फिर भी एक दिन नहीं नहाओगे और अच्छा से ऐसा रब करेंगे तो एक कुछ आता है ना, आप लोग सोचेंगे वो गंदगी है। वो गंदगी नहीं है, वो हमारा चमड़ा का एक छोटा लेयर है जो आता है। तो रोज चमड़ा चेंज होता है। और बुजुर्ग लोगों का चमड़ा आपने देखा होगा, ऐसा ऐसा मतलब रिंगल्स उसमें है, क्योंकि वो चेंज करने का क्षमता उसमें कम होते जा रहा है। तो किलो के अनुसार कुछ 35 किलो का चमड़ा एक उम्र में एक आदमी निकालता है शरीर से। तो 35 किलो 40 किलो का चमड़ा हमारा शरीर से एक उम्र में निकलता है। मेरा कहने के मतलब, परमेश्वर ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया, वो खुद रिपेयर करेंगे। उसका बोर्ड, उसका स्क्रीन, उसका सब कुछ वो खुद रिपेयर करते हैं। आपको बस भात खाना है, बाकरी खाना है, बाकी रिपेयरिंग अपना शरीर करेगा। लेकिन अभी आप नुकसान पहुंचाएंगे और बोलेंगे ठीक करो, तब तो थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं आपको एक दो चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने शायद प्रार्थना के बारे में जब आपको बताया, फास्टिंग प्रेयर के बारे में बताया, शायद मैंने इस बात को छुआ था। अगर आप 15 से 16 घंटे के ऊपर फास्टिंग करेंगे, बहुत कुछ बीमारी बॉडी खुद रिपेयर करेगा। जो बीमारी, अभी सारे बीमारी आपको नहीं पता, ये भी आप जान लो। आपके शरीर के अंदर अभी किडनी का फंक्शन कितना चल रहा है, लिवर का फंक्शन कितना चल रहा है, ये आपको नहीं मालूम। तो बहुत से बीमारी ऐसे होंगे जो आपको नहीं मालूम। लेकिन आप फास्टिंग कर लो, एक दिन 24 घंटा या 2 दिन का फास्टिंग या उपवास कर लो, केवल पानी पियो, आपका बॉडी आपके इन प्रॉब्लम्स को रिपेयर कर लेगा। तो एक रेस्ट उनको दे दो, खाना मत दो, तो तुरंत बॉडी रिपेयर कर देगा। अभी कैंसर, सभी का बॉडी के अंदर उसका छोटा छोटा अंश रहता है, लेकिन अगर आप उपवास करेंगे तो रिपेयर हो जाएगा। तो परमेश्वर ने जब कहा कि उपवास करो, तो परमेश्वर केवल आत्मिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से भी उसका फायदा करते हैं। मुझे नहीं मालूम ट्यूसडे आप लोग जब प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग के साथ करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हमने जब आपको बताया, हमने इस तरीके से बताया कि ट्यूसडे का फास्टिंग जब महीने में एक बार हम मिलकर करते हैं, तो उपवास के साथ करो कर मैंने बताया। और हो सकता है तो केवल पानी पीजिए, और जो है इवन चाय या ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी भी अगर एकदम से बंद करेंगे, उसका शारीरिक फायदा भी है। वैसे आपको चाहिए तो पी सकते हैं, वो ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन अगर आपको शारीरिक फायदा चाहिए तो उसमें ये भी काम आएगा। तो दोनों फायदा आपको मिलेगा कर इस बात को समझ लो। जिनको कोई भी प्रॉब्लम जिसको शरीर में है, उसका रिपेयर वर्क इस तरीके से हो सकता है कर आप इस बात को समझ लो। और आप में से किसी को अगर शुगर का बीमारी है, जिस दिन उपवास लेते हैं गोली मत खाना। अगर गोली खाओगे तो तुरंत आप चक्कर वक्कर आकर गिर जाएंगे। तो जिसको शुगर का बीमारी है, डायबिटीज का बीमारी है, वो व्यक्ति बिना गोली खाकर अगर वो अपना करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको खाना पड़ेगा। ठीक है, तो परमेश्वर सब कुछ अपने ज्ञान के द्वारा किया। आज हम वो जो निर्णय परमेश्वर ने किया, ज्ञान के द्वारा किया, दूसरे बात के ऊपर आते हैं। वो है उसके सारे बातों में अनंत कालपन छिपा हुआ है। इन ऑल व्हाट गॉड डस, एटर्निटी इज देयर। मतलब जो भी प्रभु करता है केवल आज के लिए नहीं करता। जो भी प्रभु करता है वो अनंत काल से जुड़ा हुआ रहता है। जो परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और मनुष्य को पृथ्वी के अंदर बनाया, और मनुष्य को ऐसा बनाया कि वो कल मर जाएंगे। तो आप बोलेंगे कहां अनंत काल है? उसके अंदर का जो आत्मा है वो अनंत काल का है। और पृथ्वी में उसको बनाया क्यों? ताकि वो पृथ्वी में जीने के बाद अनंत काल में उस प्रभु के साथ जी पाए।
और आज हम ये जो जीवन जी रहा है ये 2 दिन का मेला है, लेकिन ये 2 दिन का मेला के बाद एक अनंत काल का मेला में हम प्रवेश करेंगे। मतलब हमारा कोई भी ऐसा चीज, चाहे सेवगाई हो या चाहे पाप हो, चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, वो कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो अनंत काल से जुड़ा हुआ नहीं है। और इसलिए आपको हमेशा अनंत काल को मन में रखते हुए अपने आत्मिक जीवन और भौतिक जीवन को भी जीना है। और प्रभु ने जब सोचा, प्रभु ने जब निर्णयों को लिया, डिसीजन, डिक्री वो लिया, ज्ञान के साथ लिया और अनंत काल को मद्देनजर रखते हुए किया। 1-2 वचन हम पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ प्रेरितों के काम 15वां अध्याय उसके 18वां पद निकालिए। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। जगत का उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है, मतलब आज जो प्रभु आपसे बात कर रहा है वो जगत का उत्पत्ति से परमेश्वर के मन के अंदर है। वध किया हुआ मेमना परमेश्वर जगत के उत्पत्ति से है। मतलब परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, परमेश्वर आदम के द्वारा जन्म लेने वाले सारे बच्चों को भी वो जानता था और उस रूप से किया। उस वचन को दोबारा पढ़िए ब्रदर, उसको थोड़ा सा लोग समझे सुने। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। मतलब परमेश्वर जो भी बताता है वो सारे बातें जगत के उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। मतलब एक बार नहीं, अनंत काल का ये बातें एक बार नहीं देता आया है, लगातार लगातार। जैसा कि आदम को बोला जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मरोगे, वो लगातार प्रभु दे रहा है, लगातार प्रभु बता रहा है पाप मत करो, मृत्यु के काम मत करो, ऐसा करने से मृत्यु होता है। तो मृत्यु के बातें लगातार, जीवन के बातें लगातार। यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं ना, वो सांप के सिर को कुचल देंगे, वो लगातार बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। और ये सारे बातें अनंत काल से जुड़ा हुआ है कर आपको समझ में आएंगे। ये कितना अनोखा है कि हम संसार के लोगों के साथ जब जी रहा है, उनके सारे सोच उनके जीवन के सीमा में होता है। कल ही मैंने एक मजाक सुना, एक बुढ़ा आदमी, वो उनके 4-5 बच्चा है और वो बहुत अमीर आदमी है। तो उनको बोला पापा आप अपना क्या बोलते हैं, वसीयत बोलते हैं, विल को वसीयत बोलता है ना जी ब्रदर, या उसको बनाने के लिए कहता है। तो ये बनाता नहीं है। ये जो बुजुर्ग आदमी है उसको अपना धन का बड़ा प्यार है, वो अपने बच्चों को देना नहीं चाहता। तो लास्ट में चर्च का पादरी आया, पादरी आकर बोला थोड़ा सा आप लिख लो, बच्चे भी शांत हो जाएंगे, नहीं तो आपका मरने के बाद इन लोग आपस में लड़ेंगे। तो उसने बोला ठीक है मैं लिखता हूँ। तो उसने अपने वसीयत लिखा और उसको फोल्ड किया, एक अच्छा कवर के अंदर डाला और बोला मैं मरने के बाद ही उसको पढ़ना है। तो बोला ठीक है। तो वो पादरी के हाथ में दे दिया। तो कुछ दिन के बाद ये आदमी मर गया। तो सारे लोग उनको दफन किया। दफन करने के बाद वसीयत पढ़ने के लिए ये खोला तो पादरी का भी आंख खुल गया और सभी लोग हैरान हो गए। इसमें मालूम है क्या लिखा है, मेरा जायदाद मैं मेरे बच्चों को तुल्य भाग में देता हूं, लेकिन उनके मृत्यु के बाद ये पूरे जायदाद मेरे नाम पर होना चाहिए। मतलब वो सोच रहा है कि मेरे बच्चे मरने के बाद भी मैं जिंदा रहूंगा या पता नहीं, मेरे बच्चे मरने के बाद वो पूरा जो भी है वो सब मुझे वापस मिलना चाहिए। तो ये संसार का सोच बिल्कुल अपने दुनिया से बाहर नहीं जाता है ना, लेकिन हम जो कुछ सोचता है अनंत काल के लिए सोचता है। हम आज सुसमाचार सुनाते हैं तो संसार के लोग क्या सोचते हैं, तुम धर्मांतर करते हो, ठीक है भाई, धर्मांतर कर फिर आगे
आगे वो ये नहीं बोलते हम सभी को तुम स्वर्ग में लेके जाते हो, हम नरक में जा रहा था, हमारा धर्म वाले सारे लोग नरक में जा रहे हैं, तुम बेकार में हमको स्वर्ग में लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहा है ना। वो क्या बोलते हैं, तुम धर्मांतर कर कर हमारा धर्म को नाश करेंगे, फिर उसके बाद और इस देश को तुम तुम्हारा धर्म का नाम पर रखेंगे। हमको क्या फायदा भाई, हम अपना खुद का जीवन को समझता नहीं है इस दुनिया का, हमें देश को बदल के क्या फायदा। हमें इस देश से, उसके राजनीति से, उसके अधिकार से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो कल मरने वाले लोग हैं, हम तो मरने से पहले क्या करूं इसके बारे में सोचते हैं, और हमें अनंत काल से मतलब है। और मैं कहता हूं अनंत काल से इन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर आपको केवल अनंत काल से मतलब है, यह संसार आपको छोड़ देंगे। लेकिन संसार को यह समझ में आया तभी तो। अभी पिलातुस यीशु मसीह को पकड़ा, यीशु मसीह को पूछा, प्यार से पूछा, क्या आप यहूदियों का राजा है? तो यीशु मसीह ने बोला, मैं हूं, लेकिन मेरा जो राज्य है ना, वो ऐहिक नहीं है, संसारिक नहीं है, वो आत्मिक है। अगर संसारिक होता तो मेरे चेले लोग मुझे आपके हाथ में नहीं सौंपते। तो पिलातुस एकदम शांत हो गया, अरे ये कुछ नहीं करेगा मतलब मेरा कुर्सी और रोमी शासन के ऊपर इसका कुछ असर नहीं है, ये अपने बातें बोलते रहेंगे, उसके बाद ये चला जाएगा। तो ये पिलातुस चाहा कि यीशु मसीह को छोड़ दे, यीशु मसीह को छोड़ दे। लेकिन यहूदी लोग चाहा कि यीशु मसीह अगर मसीह है तो अब भी शासन करो, नहीं तो मत करो। यीशु को मसीह होने में उनको प्रॉब्लम क्या था? उनको प्रॉब्लम यह था कि यीशु मसीह रोमी के विरोध में कुछ नहीं कर रहा है। ये दावा कर रहा है, ये लोगों को अपने पीछे लेके जा रहा है, लेकिन रोमी शासन के विरोध में कुछ नहीं कर रहा है। उल्टा रोमी शासन, ये अगर इस तरीके से आगे बढ़ोगे हमारे विरोध में कुछ ना कुछ करेंगे। उनको तब जो बातें हो रहा है उससे मतलब था। आज हमारे विरोध करने वाले लोगों का प्रॉब्लम क्या है? उनका सारे के सारे प्रॉब्लम आज का प्रॉब्लम है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम यह है, मेरे भाई, मेरे बहन, आप नरक में जा रहे हैं, आपके अनंत काल आप नरक में बिताने वाले हैं। और इसका सबूत हमारा जीवन में मिला, हमें समझ में आया, और उस खतरनाक मोड़ से आपको बचने के लिए एक मार्ग हमको समझ में आया जो हम आपको बताना चाहते हैं। बस आप बचा तो बचा, नहीं बचा तो नहीं बचा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस हम आपको बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको बचा सकते हैं। हमारा चिंता आज के लिए नहीं है, हमारा चिंता अनंत काल के लिए है। और इस मौके पर मुझे सुनने वाले हर भाइयों से मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका अनंत काल से हमारा समाचार, हमारा वचन जुड़े हुए है। यीशु मसीह इस संसार का कोई भी राज्य के विरोध में, कोई भी राष्ट्र शासन का विरोध में नहीं आया, क्योंकि असली शासन पाप कर रहा है, असली शासन शैतान कर रहा है। और शैतान चाहता है कि इसी बहाने में अनंत काल के परमेश्वर के राज्य के बारे में आप ना सोचें और केवल अभी के बारे में सोचें। इसलिए आप में से कोई अनंत काल के बारे में नहीं सोचा, वो सोच का शुरुआत आज किया जाए। आपके अनंत काल आप कहां बिताएंगे, यह है हमारा प्रश्न। हम आपसे ये चीज पूछना चाहते हैं, मरने के बाद आपके अनंत काल आप कहां बिताएंगे? और मैंने आपको इसका पहले बताया था, अनंत काल एक खतरनाक चीज है। अनंत काल बिल्कुल छोटा चीज नहीं है। कैसे? आज आप 80, 90, 100 साल में मर जाएगा, ये आपका आशा है। घुटना में दर्द है, बीपी है, खाने में कोई टेस्ट नहीं है, ताकत नहीं है, याददाश्त ठीक नहीं है, चल फिर नहीं सकता। ऐसे में अगर आपकी उम्र और 100 साल मैंने दे दिया
तो वो खतरनाक चीज है। अगर मैंने 1000 साल दे दिया आपको जीने के लिए, आप ऊब जाएंगे, अरे मैं इस दुनिया में क्या करूं, है अभी ना बीवी है ना बच्चे है ना ताकत है, मैं क्यों जीऊं? नहीं होगा तो भी क्यों जीऊं? वही रोटी वही बाकरी मैं अभी 1000 साल यही उपमा यही इडली यही चपाती खा के बैठूं क्या? कुछ फर्क ही नहीं है इस दुनिया में। तो अनंत काल कैसा रहेंगे फिर? और अनंत काल में शरीर में नहीं है, मतलब खाना पीना नहीं, नींद नहीं, खेल कूद नहीं, टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं है। अनंत काल में आप कैसा बिताएंगे? मैं बोलूंगा कि आपको नरक में भी नहीं डाला, स्वर्ग में भी नहीं डाला। सोचो, आपको ऐसी कोलम छोड़ दिया, बोलता है ना भटक रहा है, आत्मा भटकता है, ऐसा भटकता नहीं है, लेकिन सोचो कि आपको भटकने के लिए छोड़ दिया, आप भटक भटक कर तंग हो जाएंगे, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है ना ये तो बात। तो अनंत काल एक खतरनाक चीज है। जो भी चीज जल्दी नाश नहीं होता है वो हमेशा खतरनाक होता है, ये समझ लो आप। आज दुनिया में जो जल्दी खत्म नहीं होता है वो सबसे खतरनाक है कर स्थापित हो चुका है। जैसे कि पूरा दुनिया का सबसे खतरनाक चीज क्या है आज जो नाश नहीं होता है? एक है प्लास्टिक, नाश नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कचरा जो निकलता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। रबर को आजकल बहुत तरीके से इस्तेमाल कर खत्म कर रहा है, प्लास्टिक को बहुत तरीके से इस्तेमाल कर खत्म कर रहा है। प्लास्टिक और रबर को रोड बनाने के लिए बहुत से कंट्रीज अभी यूज कर रहे हैं। पूरा प्लास्टिक और रबर जितना भी आएगा ना, टायर वगैरह, उसको सब छोड़ फाड़ कर उसको मेल्ट कर रोड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो जो भी नाश नहीं होता है वो खतरनाक चीज होता है। अभी न्यूक्लियर वेस्ट का प्रॉब्लम क्या है? न्यूक्लियर का काम तो हो गया, अभी बीआरसी वगैरह जो है आप लोगों को मालूम होगा, उसका जो काम होने के बाद जो चीज निकलता है, जो वेस्ट है, उसको संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें गर्मी रहता है और वो गर्मी जल्दी ठंडा नहीं होता। तो उसके अंदर से पानी को बहाना पड़ता है, पानी बहते रहते हैं उसके अंदर से, उसका जो गर्मी है उसको ठंडा करके रखना पड़ेगा, नहीं तो वो सब जगह फट जाएगा और उसके अंदर से रेडिएशन आएंगे, और रेडिएशन खत्म ही नहीं होगा, सालों साल हजारों साल वो रेडिएशन चल सकते हैं। तो जो चीज खत्म नहीं होता वो खतरनाक होता है। इन सारे खतरनाक चीजों में सबसे खतरनाक आत्मा होता है, क्योंकि आत्मा खत्म नहीं होता। इसलिए परमेश्वर इस आत्मा को बचाने के लिए खुद दुनिया में आया। सबसे खतरनाक चीज, सबसे मूल्यवान चीज, सबसे बहुमूल्य चीज, सबसे कीमती चीज, सबसे संभालना जरूरी चीज आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य को आत्मा के रूप में बनाया। मनुष्य इसलिए कीमती है। भाई बहनों, आपके अनंत काल नरक ना हो, आपके अनंत काल बिना परमेश्वर का ना हो, बिना परमेश्वर का अनंत काल बिताना नरक नहीं होने से भी बहुत मुश्किल है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि वो आपको इस अनंत काल के नरक से बचाने के लिए क्रूस पर अपना जान दिया, और क्रूस पर से मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा, उस यीशु मसीह को अगर आप विश्वास करोगे और अपने हृदय में स्वीकार करोगे, अनंत काल से बचेंगे, अनंत काल के नरक से बचेंगे। लेकिन अनंत काल जब प्रभु के साथ होगा, जिसने आपको बनाया, जो आपका मूल्य समझता है, आपके अनंत काल छोटा हो जाएगा, मतलब आपके अनंत काल मीठा हो जाएगा, आपके अनंत काल सुखदायक हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि अनंत काल कितना जल्दी बीत रहा है, क्योंकि सबसे आनंद अनंत काल में देने वाला व्यक्ति परमेश्वर खुद है। और ये समाचार मैं आपको बताना चाहता हूं। तो परमेश्वर के सब कुछ अनंत काल से जुड़ा हुआ है, और इसका गंभीरता, इसका सीरियसनेस परमेश्वर जानता है, और इसलिए इस दुनिया में परमेश्वर आया और क्रूस पर मरा। मैं आपसे चाहता हूं, आप में से कोई भी इस बात को अगर पक्का नहीं किया, आज ही प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। इस यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर पाप का माफी के लिए स्वीकार कीजिए, वो आएंगे। पाप का माफी के लिए अगर स्वीकार करते हैं
वो आएंगे आपके हृदय में और अनंत काल का जीवन आपको देगा। जिसका इसका अनंत काल का जीवन है वो नरक में नहीं जाएंगे, आपके नाम जीवन के पुस्तक में लिखेंगे और आप कभी नाश नहीं होगा। अनंत काल के संबंध में 2 वचन और हम पढ़ेंगे। एफएससी 1:4 पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले, परमेश्वर ने दुनिया को बनाया नहीं, जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। किसमें? यीशु मसीह में हमको चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखो, परमेश्वर का योजना अनंत काल में शुरू की। जिस काल में काल नहीं था, अनंत काल में काल नहीं था, अनंत काल में समय नहीं था, समय का शुरुआत होता है। टाइम जो है वो शुरू किया गया जब पृथ्वी को बनाया, जब टाइम शुरू किया। और आपको मालूम है आगे टाइम नहीं होगा। मतलब जब अनंत काल शुरू हो जाएगा तब टाइम नहीं होगा, हमेशा एक जैसे, ना दिन है ना रात है। अगर दिन और रात नहीं है तो टाइम कैसे बोलेंगे आप? दिन और रात नहीं है तो दिन कैसे बोलेंगे आप? मतलब कितना दिन हो गया? अरे दिन खत्म ही नहीं हुआ ना, तो एक दिन बोलूं या 2 दिन बोलूं? दिन ही दिन है, मतलब टाइम खत्म हो गया। लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं है, तो मैं उनको बोलता हूं ऐसा एक दिन आएगा जब टाइम नहीं होगा। अभी तो टाइम ही टाइम है। है ना? तो ये बात है, ये सब समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रभु ने ज्योति को बनाया। ज्योति को बनाने के बाद कहा शाम या रात और दिन हुआ पहला दिन। ज्योति बनाने से पहले रात ही रात है, दिन है ही नहीं। लेकिन जब अनंत काल फिर शुरू होता है और हम दिन ही दिन में रहेंगे, तो रात ही रात में अनंत काल गया और दिन रात हो गया, उसमें रात निकल जाएंगे, दिन शुरू होगा और अनंत काल का दिन जब चलेंगे तब तो फिर और एक बार समय नहीं होगा। तो यहां बोलता है जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया। किस लिए चुन लिया? ताकि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो हम अनंत काल प्रभु के साथ कैसा रहेंगे? निकट रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, निर्दोष रहेंगे, है ना? शादी जब होता है, पति पत्नी निकट आता है, प्रेम में आता है और निर्दोष होकर आपस में एक साथ जीने का शुरुआत चाहते हैं, सोचते हैं। लेकिन कितने ऐसे शादी है, शादी का दिन ही दुखी होकर शादी का जीवन को शुरू करते हैं। मतलब जिस दिन शादी हुआ उसी दिन दुखी हो गया, क्योंकि प्रेम में निकट, प्रभु में जिस तरीके से हम हो सकता है निर्दोष होकर अनंत काल के लिए, कभी नहीं हो सकता और किसी के साथ नहीं हो सकता। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं उन पति पत्नियों के लिए जो प्रेम से जीते हैं, आपस में सहते हैं, माफ करते हैं और अपना पूरा कोशिश करते हैं कि पारिवारिक जीवन सुखदायक हो, प्रेम का हो, माफी का हो, दया का हो, अनुग्रह से हो, है ना? और बार बार कोशिशों के ऊपर कोशिश कि पारिवारिक जीवन को कैसा सुखदायक बने। मैं आप लोग सभी को बहुत ही नम्रतापूर्वक ये विनती करता हूं, पारिवारिक जीवन को गंभीरता से ले, उसको हल्का ना ले, उसके ऊपर खेलकूद ना करे और कभी भी कभी भी कभी भी त्याग करने का या क्या बोलते हैं डिवोर्स के बारे में, अपने पत्नी या पति को छोड़ने के बारे में कभी एक सोच भी आपके मन में ना आए। प्रेम में रहे, प्रभु आपको सहायता करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें उत्पत्ति के पहले, पृथ्वी को बनाने से पहले उसका मन का विचार यह है
कि प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के से हमें प्रेम से निकट में हमेशा हमेशा के लिए रख पाए। और एक वचन हम पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 1:9। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से हम पर हुआ है। एक्चुअली ये सनातन धर्म कौन बोलना चाहिए, है ना? कौन है सनातन? हम हैं। हम हैं। तो ये देखो, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, उत्पत्ति के पहले हमें बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं। हम काम करने के लिए जन्म भी तो नहीं लिया था। जब प्रभु ने हमें चुना उत्पत्ति के पहले, तब कामों के अनुसार नहीं, क्योंकि हमारा जन्म भी नहीं हुआ, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से हम पर हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह का द्वारा, अनुग्रह के द्वारा मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। मतलब साल्वेशन जो है, एटर्निटी से शुरू होकर एटर्निटी तक जाने वाला एक बहुत बड़ा जोर, एक बहुत बड़ा पावर है, एक बहुत बड़ा सफर है। अनंत काल से अनंत काल तक, उसका बीच में थोड़ा सा टाइम है, उद्धार का टाइम। तो उद्धार सब कुछ नहीं है। उद्धार अनंत काल का और अनंत काल का बीच का एक बिंदु है। अनंत काल प्रभु ने शुरू की, बीच में पृथ्वी बनाया, मनुष्य को उसमें बनाया और उसका उद्धार हुआ, और फिर अनंत काल में प्रवेश हो गया। तो अनंत काल और अनंत काल का बीच में एक छोटा बिंदु है, उद्धार। बस उद्धार का पहले भी अनंत काल था, उद्धार के बाद में भी अनंत काल रहेगा। तो परमेश्वर के मनसा का और आपका उद्धार का जब मिलन होता है, तब आप और प्रभु के बीच का संबंध शुरू होता है। तो ये जो वचन है, कितना अनोखा वचन है, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। उस वचन को मैं दोबारा पढ़ता हूं। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। तो प्रभु के वो जो पावर है, उसके ऊपर मैं सोच रहा था। आपको ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, कि अनंत काल में कितना पावर, कितना फोर्स से उद्धार के लिए प्रभु ने आया होगा, ताकि वो जोर, वो जो मनसा, वो जो निर्णय है, वो अनंत काल में आगे बढ़े। उसका एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ट्रेन एक बार स्पीड पकड़ेगा और तुरंत अगर ब्रेक पकड़ना चाहेंगे, सोचो कि 100 किलोमीटर स्पीड में ट्रेन जा रहा है और तुरंत आपको ब्रेक पकड़ना है। कोई ट्रेन या रेलवे स्टेशन या रेलवे में काम करने वाला कोई है तो मुझे बता सकता है, 100 में जाने वाला ट्रेन तुरंत अगर ब्रेक पकड़ना चाहेंगे, कितना किलोमीटर फिर वो आगे जाएगा? सौ किलोमीटर का स्पीड में जाने वाला ट्रेन को अगर तुरंत रोकना चाहेंगे, कम से कम मैं तो कहता हूं 7-8 किलोमीटर तो चला ही जाएगा, है ना? कोई है रेलवे के पृष्ठभूमि से जो मुझे बता सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो ट्रेन, परमेश्वर का ट्रेन जो आ रहा है, अनंत काल से आ रहा है, उत्पत्ति के पहले से उसका ट्रेन आ रहा है, और हमारा उद्धार किया, और वो अनंत काल की तरफ जा रहा है। कितना फोर्स में आ रहा होगा, कितना ताकत के साथ आ रहा होगा।
जिसको कोई नहीं रोक सकता, जिसको कोई नहीं रोक सकता। यीशु मसीह जब उस दुनिया में आया, अनंत काल का स्पीड पकड़ के आया। हमको क्या लगा? पतरस ने बोला तुमको मरना नहीं चाहिए। तो यीशु मसीह अगर हमारे इस क्लास के अनुसार बोलेगा तो ऐसा बोलना चाहिए, आज से अनंत काल पहले इस क्रूस पर मरने के लिए मैं निकला था। जगत को उत्पत्ति से पहले, जब तुम मिट्टी भी नहीं था, है ना, मतलब मिट्टी था ही नहीं दुनिया में, दुनिया है ही नहीं, तब मैं निकला था मरने के लिए। और तुम उस दोनों अनंत काल का बीच में ये छोटा सा पृथ्वी का छोटा सा एक बिंदु में मुझे खड़े आकर बोल रहा है आपको मरना नहीं चाहिए, आइडिया ठीक नहीं है आपका। तो प्रभु बोलेंगे ठीक है भाई, तुम बड़ा ज्ञानी निकला, तुम जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा मैं। देखो, मतलब जितना परमेश्वर का मृत्यु के ऊपर परमेश्वर का डिक्री था, परमेश्वर का निर्णय था, परमेश्वर का ज्ञान था, उतना ही परमेश्वर का ताकत था, ताकि ये अनंत काल से शुरू होकर अनंत काल तक जाना है। उसका दूसरा चीज बताता, आप ऐसे कितने लोग लंबा सफर किया है? जैसे कि केरला में जाने के लिए 24 घंटा चाहिए, कम से कम 24 घंटा का सफर कौन किया है? 1 2 3 4, ठीक है, 24 घंटा का सफर। तो 24 घंटा का सफर के लिए जब आप ट्रेन में बैठते हैं, पहला 4-5 घंटा तो आप वॉच को देखते ही नहीं है ना। खाना खाएंगे, स्नैक्स वैक्स लेके आया होगा, वो सब खाएंगे, चाय वाय पिएंगे, मजा करेंगे, पढ़ेंगे कुछ, सोएंगे थोड़ा सा, रात को सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर नाश्ता वास्ता करेंगे। लास्ट में 24 घंटे के लास्ट 3-4 घंटे में आप वॉच देखेंगे, है ना, क्योंकि आपका मन जो है 24 घंटा का सफर के लिए तैयार हो गया। लेकिन आप पनवेल से चढ़कर अगर वीटी जा रहे हो, उस 1 घंटे में भी आप 2-3 बार अपना वॉच देखेंगे, क्योंकि 1 घंटे का सफर है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है, हमें जब दुल्हन बनाया, वो वॉच नहीं देखने वाला, अनंत काल उसके बीबी के साथ, उसके बीबी के साथ जीने के लिए वो आ रहा है। अच्छा, एक प्रश्न पूछो, यीशु मसीह या बाइबल में दुल्हा दुल्हन का शब्द तो हम बहुत बार सुनता है, ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम। कभी कलीसिया को पत्नी बोला है क्या? चर्च इज द ब्राइड। हाँ, चर्च से ब्राइड, कभी पत्नी के शब्द में पुकारा क्या? यीशु में कलीसिया को कभी पत्नी बोला है क्या? हाँ जी। जरा प्रकाशित वाक्य उठाइए, प्रकाशित वाक्य 21 का 9। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। हाँ, दुल्हन अर्थात मेमने के पत्नी। पत्नी। अच्छा लगा, लेकिन ऐसा क्यों लिखा है? पत्नी करके बुला नहीं रहा है, मेमने के दुल्हन अर्थात पत्नी, ऐसा क्यों? मेमने के पत्नी बोलो ना, दुल्हन अर्थात पत्नी, ऐसा क्यों? दुल्हन हमेशा सजी हुई रहती है, पत्नी हमेशा सजी हुई नहीं रहती। आप अपना गवाही तो नहीं दे रहे? हाँ? मतलब एक दुल्हा अपने पत्नी को जब वो दुल्हन के रूप में आते हैं, सबसे ज्यादा चाहते हैं, सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।
उसके बाद धीरे धीरे उसमें एक फर्क आता है, प्यार में नहीं, क्या बोलते हैं, बोलने के तरीका में कभी कभी गुस्सा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा हुक्म। ब्रदर, दुल्हन शादी से पहले दुल्हन बोला जाता है, शादी होने के बाद पत्नी हो जाती है। हाँ वो ठीक है, लेकिन यहां जिस तरीके से लिखा है अर्थात पत्नी, उसका मतलब यह है पत्नी होने के बावजूद भी दुल्हा दुल्हन का रिश्ता जैसा अनोखा है, अनमोल है, खूबसूरत है, वो खूबसूरती बनाए रहेंगे अनंत काल तक। दुल्हन नया के नया रहेंगे, क्योंकि दुल्हन को उधर सजाने के बारे में भी लिखा है। आप 21 का 2 पढ़िए, 21 का 2 पढ़िए। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए है। अपने पति के लिए श्रृंगार किया है। आप बताइए ये श्रृंगार कब उतारेगी? ये श्रृंगार कब उतारेगी? नहीं, शादी के कभी नहीं उतारेगी। यह है फर्क। एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए, अपने पति के लिए दुल्हन श्रृंगार कर दिया, वो श्रृंगार कभी नहीं उतरेगी। और श्रृंगार हमारे जैसा श्रृंगार नहीं है, फेयर एंड लवली लगा दिया, ब्यूटी पार्लर में जाकर खड़ा हो गया, यहां आकर मुंह धो लिया, वो वाला श्रृंगार थोड़ी है। प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा श्रृंगार थोड़ी है। यीशु मसीह के महिमा, उसी महिमा में यह भी श्रृंगार होगी। तो इसीलिए मैंने कहा ये श्रृंगार कभी नहीं जाएंगे। मतलब जब दुल्हन थी उतना ही सुंदरता में अनंत काल बिताएगी। तो इसलिए सब कुछ अनंत काल से जुड़ा हुआ है। अनंत काल के बिना परमेश्वर ने कुछ नहीं सोचा, और जब एक पापी को नरक में भेजता है वो अनंत काल के लिए भेजता है। तो ये अनोखा सच्चाई हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वो यहां पति लिखा है, मतलब पति का भी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पत्नी का भी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन रिश्ता का अनोखापन अगर पूछा जाएगा, दुल्हा और दुल्हन के जैसे होंगे। कितना अच्छा होगा ना हमारा पारिवारिक जीवन भी। श्रृंगार उतार दो, नो प्रॉब्लम, फिर भी वो दुल्हा दुल्हन का दिन में जिस तरीके से है, वैसे अगर आपस का हमारा इज्जत और प्यार और तरीका होगा तो कितना अच्छा होगा। प्रभु आपको सहायता करे। आज जो बातें मैंने कहा, उन बातों को लेकर अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करेंगे तो आज वो अपना आपका दुल्हा बनने के लिए तैयार है। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ निकट में, प्रेम में, अनंत काल तक आप दुल्हन के रूप में रहेंगे। ये हमारा अनुभव है, यही हमारा आशा है। प्रभु आपको भी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।